हाँ भी मेरे मोटे होने का फायदा जानती हो। मोहल्ले पड़ोस वाले मुझसे सब डर कर रहते हैं। मजाल है कि कोई आंख उठाकर भी देखे। तभी रमन समोसे लेकर आ गया। वह धीरे से रजनी से बोला, 12 समोसे लाया हूँ। बहुत तो होंगे ना? बहुत है, दीदी के साथ साथ बच्चे भी खा लेंगे। अच्छा, नाश्ता सबके लिए लगा लो। आज हम सब एक साथ नाश्ता करेंगे। रजनी ने पलंग पर नाश्ता लगाया। नमकीन, बिस्किट, मिठाई, समोसे। ननद बहुत समय बाद जो मायके आई थी, उसने बच्चों को भी वहीं बुला लिया। बच्चे जैसे ही समोसे उठाने को चले, फूलवती बोली, अरे बच्चों, ये अच्छे घरों के संस्कार नहीं होते। अभी पहले अपनी बुआ को नाश्ता करने दो। मीना ने चाय उठाई और धीरे धीरे नाश्ता करने लगी। बच्चे अपनी मोटी बुआ का मुंह देख रहे थे कि कब उसका नाश्ता खत्म हो और कब खाने को अच्छी अच्छी चीजें मिले। मीना एक के बाद एक 10 समोसे खा गई। नमकीन, बिस्किट की प्लेट साफ थी। मीठा भी आधा खत्म हो चुका था। बचे हुए 2 समोसे रजनी ने तीनों बच्चों में बांट दिए। भाभी, खाना देर से बनाना, अभी खाना खाने का मन नहीं है। रजनी मन ही मन बोली, दीदी इतना कुछ तो खा गई, अभी भी खाना खाने की गुंजाइश है। हे राम जी, इस तरह तो इन्हें 5 आदमियों के बराबर खाना चाहिए होगा। खैर, आज की बात है, क्या पता कल चली जाएं। बहू, क्या सोचने लगी? जब तक मीना आराम करे तब तक तुम खाने की तैयारी कर लेना। रजनी ने 2 घंटे बाद खाना बनाया और मीना को परोस दिया। मीना ने करीब 12 रोटी खाई। महक रजनी से बोली, माँ, मोटी बुआ कितना खाना खाती है, सब खत्म कर दिया। शायद इसीलिए बुआ बहुत मोटी है। लेकिन माँ, अब हम कहाँ सोएंगे? पूरे पलंग पर तो मोटी बुआ फैली हुई है। महक, कोई बात नहीं, रोज हम पलंग पर सोते हैं ना, आज बुआ सो जाएंगी। हम लोग जमीन पर बिस्तर कर लेंगे। रात में सब लोग कमरे में ही बिस्तर लगाकर सो गए। अगले दिन रमन मीना के नाश्ते के लिए दूध जलेबी ले आया। मीना बहुत खुश थी कि उसका भाई गरीबी में भी उसकी इतनी खातिरदारी कर रहा है। रजनी ने दोपहर में छोले बनाकर पूड़ियां सेक दी। मीना, तेरे आने से घर में रौनक आ गई। सब कितना अच्छा लग रहा है। रोज रोज घर में नए नए पकवान बन रहे हैं। अब तू आई है तो कुछ दिन रहकर ही जाना। हाँ, सोच तो मैं भी यही रही हूँ कि कुछ दिन रुक जाऊं, कहीं भाभी को बुरा ना लगे। लगता है तो लगे, हमारी बला से। आखिर ये घर तेरा भी तो है। वो क्या इस घर को मायके से लाई थी? मीना फूलवती के कहने से कुछ दिन के लिए मायके में रुक गई। उसके लिए रोज नए नए पकवान बनते थे। दूध, मिठाई, सारी चीजें आती थी। एक दिन रजनी उदास होकर रमन से बोली, दीदी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। 5,000 रुपए तो खत्म हो चुके हैं। अगर ये कुछ दिन और रुकी तो हम पर कर्ज हो जाएगा। अब उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अरे, तुम क्या चाहती हो कि मैं अपनी बहन को अपने घर से भगा दूं? मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन हम इस तरह दीदी की सेवा में लगे रहे तो बच्चों का क्या होगा? वो पूरा दिन खाती रहती हैं। हमारा 4 दिन चलने वाला राशन एक दिन में ही खत्म हो रहा है। दोनों को बात करते देख फूलवती उनके पास आई और बोली, रमन, मीना 2-4 दिन बाद चली जाएगी तो मैं कह रही थी कि उसके लिए 2 बढ़िया सी साड़ियां ले आ। लेकिन माँ जी। रजनी की बात काटते हुए रमन बोला, ठीक है माँ, मैं देख लूंगा। तभी मीना के रोने की आवाज आई। सब अंदर की तरफ दौड़े। क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही हो? देख, तेरे सौरभ ने मेरा फोन तोड़ दिया। अब मैं अपने घर किस मुंह से जाऊंगी? दीदी, सौरभ बच्चा है, आपको तो ध्यान रखना चाहिए था। लो, मुझे फोन दो, मैं ठीक करा कर लाता हूँ। लेकिन वह आईफोन था। ठीक होना आसान न था। फोन वाले ने मना कर दिया कि फोन ठीक नहीं होगा, नया खरीदना पड़ेगा। ये फोन कितने का है भैया? पूरे 1 लाख का है भाई। ये सुनते ही रमन को पसीना आ गया। वह रजनी के पास गया और उसे सारी बात बताई। नुकसान हमारे बेटे ने किया है,
तो भरपाई भी हमें ही करनी पड़ेगी। अगर दीदी बिना फोन की ससुराल गई तो हमारी इज्जत पर बात आ जाएगी। वही तो सोच रहा हूँ कि अब क्या करूं।